आज की बात। स्वागत। आज की बात में धम्मपद की एक गाथा और उससे जुड़ी हुई कथा आपको सुनाते हैं और ये भी समझने का प्रयास करेंगे इस कथा के जरिए कि ये कथा हमारे आज के जीवन को क्या संदेश देती है। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक युवा भिक्षु की। ये युवा भिक्षु एक दिन अपने गुरु के साथ, जो स्थविर थे, उनके साथ वो विशाखा के घर भिक्षा लेने चला गया। भोजन हुआ। भोजन करने के बाद गुरु को जरूरी काम था, तो उनके आचार्य किसी जरूरी काम से बाहर चले गए और युवा भिक्षु जो है वे घर पर ही उसे छोड़ गए। तो युवा भिक्षु रुके हैं विशाखा के घर में। तो विशाखा की नातन उस युवा भिक्षु के लिए पानी छान रही थी। जब उसने पानी में अपनी परछाई देखी तो वह मुस्कुरा दी। अब ये देखकर भिक्षु ने भी मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। लड़की को लगा कि भिक्षु उस पर हंस रहा है। ये देखकर उसे गुस्सा आया और गुस्से में बोली, अरे ओ सिरमुंडे, मुझे देखकर क्यों हंस रहा है? तो भिक्षु ने भी गुस्से में जवाब दिया, तू खुद सिरमुंडी है, तेरे माँ बाप भी वैसे ही है। अब इस बात पर दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगे। लड़की रोती हुई अपनी दादी विशाखा के पास चली गई और विशाखा ने भिक्षु को समझाया, मेरे नातन ने कोई गलत बात तो नहीं कही। भिक्षु सिर मुंडवाते हैं, फटे पुराने वस्त्र पहनते हैं, नाखून काटते हैं और भिक्षा मांगते हैं, तो उसने जो कहा वो सच ही तो था। तो युवा भिक्षु ने उत्तर दिया, ये सब ठीक है, पर क्या उसे मुझे सिरमुंडे कहकर चिढ़ाना चाहिए था? तो इतने में उनके जो आचार्य थे, गुरु भिक्षु जो थे, वे लौट आए। पर वे और विशाखा दोनों मिलकर भी दोनों को शांत नहीं कर पाए। दोनों लड़ते झगड़ते ही रहे। कुछ देर बाद तथागत बुद्ध वहां आए और उन्हें पूरा झगड़ा बताया गया। तथागत बुद्ध को पता था कि वह युवा भिक्षु अब स्त्रोतापन्न स्थिति को पाने के योग्य हो गया है। तो उन्होंने उसकी भावनाओं को समझते हुए विशाखा से कहा, विशाखा, तुम्हारी नातन, इसको मेरे शिष्य को सिरमुंडा कहने का अधिकार किसने दिया? क्या सिर्फ इसलिए कि उसने सिर मुंडवाया है? उसने ये तो इसलिए किया कि वह बुद्ध के संग में शामिल हो सके। क्या यह गलत है? अब यह सुनकर युवा भिक्षु बुद्ध के चरणों में झुक गया और बुद्ध के चरणों में झुककर वो बोलने लगा कि भंते, सिर्फ आप ही है जो मुझे समझ पाए। मेरे गुरु और विशाखा माता भी मुझे नहीं समझ पाए। तो तथागत बुद्ध ने देखा कि अब ये भिक्षु स्त्रोतात्पन्न फल का मतलब हुआ ये प्रथम अवस्था है निर्वाण के मार्ग की ओर जाने की। इसे हम प्रथम आध्यात्मिक अवस्था भी कह सकते हैं, मतलब अरहत्व को पाने की। तो इसमें प्रवेश करने के लिए, यानी कि स्त्रोतापन्न फल में प्रवेश करने के लिए ये भिक्षु तैयार हैं। तो तथागत बुद्ध ने उसे उपदेश दिया, वासना में डूबकर हंसना सही नहीं है, बुरे विचार बनाना ये भी गलत है। भिक्षु ने तथागत बुद्ध की बातों पर ध्यान लगाया और वह स्त्रोतात्पन्न अवस्था में पहुंच गया। फिर तथागत बुद्ध ने एक गाथा कही। गाथा ये थी कि हिनंग धम्मंग न सेवैय पमादेन न सम्मे से मिच्छा दिट्ठिंग न सेवैय न सिया लोक वृद्धनो। इसका अर्थ है कि हमें गलत आचरण नहीं अपनाना चाहिए, लापरवाही से नहीं रहना चाहिए, गलत सोच और दुष्ट लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिनसे संसार में बुराई बढ़े। अब ये कहानी जो हमने सुनी, ये कहानी आती है धम्मपद में। ये कहानी हमें ये बात सिखाती है कि गुस्से और अहंकार से झगड़े होते हैं।
सही समय पर सही बात सुनकर कोई व्यक्ति सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ सकता है। युवा भिक्षु की कथा एक बड़ी ही साधारण घटना पर आधारित है, लेकिन इसके भीतर छिपे जो जीवन दर्शन और सही दृष्टिकोण जो है, इसके गहरे संदेश है। ये कथा विशेष रूप से आज के युवाओं के लिए बड़ी उपयोगी है, क्योंकि आज का जो युवा है अक्सर त्वरित प्रतिक्रिया देता है, आवेग में आ जाता है, असंयमित व्यवहार की ओर झुकता है। ये कहानी न केवल मानसिक संतुलन की आवश्यकता को दर्शाती है, बल्कि बौद्धिक विकास और आत्मनिरीक्षण का भी महत्व समझाती है। ये कहानी हमें बताती है कि त्वरित प्रतिक्रिया से बचना चाहिए। इस कहानी में जो प्रसंग है कि जब लड़की मुस्कुराई और भिक्षु ने भी प्रतिक्रिया में मुस्कुराया, तो बात तर्कहीन रूप से झगड़े में बदल गई। अर्थ उसमें कुछ भी नहीं था। लड़की ने भी मुस्कुराया, भिक्षु ने भी मुस्कुराया। हमें यह समझना चाहिए कि हर प्रतिक्रिया का कारण वो ही नहीं होता जो हम सोचते हैं। एक क्रिया पर दूसरी प्रतिक्रिया आई, लेकिन कारण कुछ और थे। बिना पूरी बात समझे कोई भी प्रतिक्रिया देना, खासकर क्रोध की प्रतिक्रिया, समस्या को बढ़ा सकती है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि स्थिति को समझे बिना प्रतिक्रिया देना सही नहीं है। संयम रखें। शब्दों का प्रभाव बड़ा गहरा होता है। सिर मुंडे, ये जो शब्द है, ऐसे शब्द ने भिक्षु को मानसिक रूप से आहत कर दिया, क्योंकि वह उसका मजाक उड़ाने जैसा था। और वो उसे वैसा लगा भी, क्योंकि भिक्षु को यह लगा कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। आज अक्सर सोशल मीडिया या बातचीत में लोग कटु भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तंज कसते हैं, ट्रोलिंग का सहारा लेते हैं, जिससे दूसरों की भावनाएं आहत होती है। ध्यान रहे, शब्द बाण की तरह होते हैं, सोच समझकर बोलना चाहिए। इस कहानी के युवा भिक्षु ने स्वयं को बुद्ध का शिष्य मानकर सम्मान चाहा, पर जब आलोचना हुई तो वह नियंत्रण खो बैठा। और यह स्वाभाविक है कि युवा अपनी पहचान और सम्मान के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं, लेकिन उन्हें यह सीखना होगा कि आलोचना या मजाक को कैसे धैर्य से सहा जाए और कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। यह भी अपने आप में एक कला है, एक जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है। अब इसमें कोई दो मत नहीं कि आत्मसम्मान जरूरी है, पर हर बार उसे साबित करना आवश्यक तो नहीं है। इस कहानी का बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है सच्चा मार्गदर्शन और जागरूकता का महत्व। जब गुरु और विशाखा, यानी कि उस युवा भिक्षु के जो आचार्य हैं वे और विशाखा, ये दोनों उसको समझाने में असफल रहे, तब तथागत बुद्ध के शांतिपूर्ण और सटीक शब्दों ने युवा भिक्षु को सही दिशा में मोड़ दिया। ये सारा प्रसंग यहां हमें यह बात सिखाता है कि उचित समय पर मिला सही मार्गदर्शन जीवन को बदल सकता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि सही मार्गदर्शक की बात सुनना और आत्ममंथन करना ये ही आवश्यक है। जीवन में आध्यात्मिक दृष्टिकोण और आत्मचिंतन बहुत जरूरी है। तथागत बुद्ध के उपदेश पर चिंतन कर युवा भिक्षु ने स्त्रोतात्पत्ति अवस्था को प्राप्त कर लिया। ये घटना हमें ये दर्शाती है कि जीवन में यदि हम अपने भीतर झांके तो आत्मविकास संभव है। हम केवल बाहरी उपलब्धियों पर न भागे, बल्कि आत्मचिंतन, अनुशासन और आंतरिक शांति की दिशा में भी कदम बढ़ाए। भीतर की शांति और विकास बाहरी उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस युवा भिक्षु की कथा जो आज के युवाओं को एक प्रेरणा भी देती है,
एक मार्गदर्शन करती है, ये सिखाती है कि क्रोध, कटुवाणी और अहंकार से जीवन की दिशा गलत हो सकती है। लेकिन यदि समय रहते हम सही सोच, धैर्य और आत्मचिंतन को अपना लें, तो हम न केवल जीवन की जटिलताओं को समझ सकते हैं, बल्कि स्वयं को भी एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। इस कथा से हम संवाद, संयम और सही मार्ग, इसकी ओर अग्रसर होने की प्रेरणा ले सकते हैं।